के आत्मा के आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा के आंख के ऊपर कर्मों का गंदगी है। ये शरीर में आंख है, इस पर मोतियाबिंद हो गया तो ऑपरेशन कराते हो। आत्मा के आंख के ऊपर कर्मों का गंदगी है, अब उसका ऑपरेशन कौन करेगा? उसका कैसे गंदगी का सफाई? इसीलिए गुरु को जरूरत पड़ती है। अरे भाई, आत्मा रात भर गंगा नदी में डूबे रहो तो आत्मा के पास पानी जाएगा? नहीं जाएगा। अग्नि नहीं जाएगी, हथियार नहीं जाएगा, कैसे आत्मा की सफाई करोगे? इसीलिए गुरु अनिवार्य है। इसीलिए लिखा, गुरु धोबी शिष्य का पड़ा साबुन सिरजनहार, और सूरत शिला पर धोइए तब निक्षय ज्योति अपार। गुरु धोबी के समान, कपड़ा नहीं आत्मा को धोता है। कैसे धोता है? कहा, सतसंगत जल जो कोई पावे तो मैं लाई सब कट कट जावे। सत्संग रूपी साबुन से महात्मा इस आत्मा को धोते हैं, और तब आत्मा के ऊपर जन्म जन्म का जो कर्मों का गंदगी है जब साफ होता है, आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है, तब आपको जो है आत्मा परमात्मा ब्रह्म पार ब्रह्म सब दिखाई देता है। इसीलिए सच्चे गुरु की जरूरत पड़ती है। और जिसने देखा सब ने लिखा है। बाहर में कोई भी भगवान नहीं मिलेगा, देवी देवता भी नहीं, सब आपके अंदर बैठे हैं। लेकिन जब तक दिव्य दृष्टि, अरे भाई लिखा तो यही रामायण में है। रामायण में लिखा, गोस्वामी जी ने कहा, मैंने राम को देखा। कब? कहा, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कहा, मैंने गुरु के आदेश गुरु किया और गुरु के आदेश का पालन किया तो मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई। यही तो लिखा, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उघर ही नयन बिलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भाव रजनी के, तब सूझहि रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। कहा, जब आत्मा के ऊपर की गंदगी हट गई, दिव्य दृष्टि खुली, तब मैंने राम को देखा। अब राम अयोध्या में पैदा हुए और सरजू नदी में डूब गए तो राम मर गए? मर नहीं गए, वो शरीर खत्म हो गया। राम आज भी हैं, लेकिन आपको इस आंख से नहीं दिखाई देंगे। उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, और ये तब मिलेगा जब कोई गुरु मिलेगा। प्रेमी भाइयों, इसी बात को देखो, कबीरदास ने लिखा, कहा, घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा, यही घट भीतर राम हम देखा जब तीसर नैन उघारा। कहा, जब तीसरी आंख खुली तब मैंने राम को देखा। आपको चाहे किसी कोई भी महात्मा जिसने भगवान को पाया, सब ने दिव्य दृष्टि खोल करके पाया। इसी बात को मुसलमान भाइयों की किताब में एक ही बात, भाषा केवल अलग है, कहने का तरीका अलग है। कहा, अजब अनार दो भिष्ट के द्वार पर, लखा दुर्वेश कोई फकीर प्यारा, ऐन के अधर दो चश्म के बीच में, खसम को खोज जान झलक तारा। इसी में फकत खुद खुदा का तकत है, देख जा भिष्ट सारा। कहा, आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य तारा, अत्ता मध्य दूरबीन लगाओ, उतरो भाव जल पारा। कहा, मुर्शिद नैनो बीच नबी है, दोनों आंखों के बीच में खुदा का दीदार। बाहर में कहाँ खोज रहे हो? अभी आप भागवत गीता पढ़ते हो, देखो आप भगवान कृष्ण और अर्जुन के साथ क्या हुआ। जिस समय महाभारत के मैदान, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया, मोह हो गया, मोह माया आ गई। अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया, कहा, हे कृष्ण अब रथ को ले चलो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण लगे समझाने, गीता का उपदेश सुनाए, अर्जुन का मोह भंग नहीं हुआ। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो इसलिए कि मुझे पहचानते नहीं हो। अर्जुन ने कहा, महाराज मैं आपको खूब जानता हूँ। हे केशव, तुम हमारे खास रिश्तेदार हो, एक साथ खाते सोते बैठते हो। कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, ये नेत्र ना सामर्थ्य है लखने को मेरे रूप को, देता हूँ दिव्य दृष्टि देखो मेरे रूप अनूप को। तब लिखा गीता में, दिव्यम ददामते चक्षु पश्चिमे युगमेश्वरम। हे अर्जुन, इस चरम चक्षु से मेरे सच्चे स्वरूप को नहीं देखा जाता। यही तो कृष्ण भगवान ने कहा। अर्जुन ने कहा, कोई और आंख है क्या? कृष्ण ने कहा, दिव्य दृष्टि होती। अर्जुन ने कहा, हम देखेंगे तब मानेंगे। कृष्ण ने वही कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को बैठा दिया। न अर्जुन गंगा नहाने गए, न मंदिर में फूल चढ़ाने गए, कहीं नहीं गए। अर्जुन उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में बैठ गए। कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये बाहर से दोनों आंखों को बंद कर लो। अर्जुन ने दोनों आंखों को बंद कर लिया। कहा, ये नासिका के गर्भाग्र भ्रिकुटी के मध्य में दोनों आंखों के बीच में अंदर की दृष्टि पे